मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा और आज हम सवाल कर रहे हैं। 8वां हमारा हो गया है सवाल। 9वें सवाल से हम करेंगे। पॉज कर देगा। ठीक, देखिए अगर हमारा कोई सदिश वेक्टर ए दे रखा है या हम दूसरा मान ले रहे हैं, अगर हमारा कोई सदिश P दे रखा है जिसमें ए है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ये कोई हमारा सदिश है। अगर हम इससे मापांक ज्ञात करते हैं तो कैसे निकालते हैं? मापांक या परिमाण एक ही बात है। मापांक या परिमाण एक ही बात होता है। तो मापांक कैसे निकालते हो? मापांक को हम दिखाते हैं P से दिखाते हैं या फिर हम P के ऊपर मॉड लगा के दिखाते हैं। P मॉड का मान कितना होगा? अंडर रूट I के गुणांक का वर्ग यानी A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग प्लस A3 का वर्ग। ठीक है, ये आता है। इस तरीके से मापांक निकलता है। मात्रक इस मात्रक लिख देते हैं बाद में, क्योंकि ये परिमाण होता है, परिमाण का मात्रक होता है। जैसे इसी तरीके से ये सवाल, तो इसका हम मापांक पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए में से बी निकालना है, आपको घटाना है। हल कर रहे हैं यहां से। वेक्टर ए है माइनस वेक्टर बी निकालो, तो पहले ए लिख दो 3 i कैप माइनस के 2 j कैप प्लस के 4 k कैप माइनस i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2 k कैप। तो इनका हमें अंतर निकालना है पहले। तो देखो 3 i कैप माइनस के 2 j कैप प्लस का 4 k कैप, माइनस से गुणा करो माइनस i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस 2 k कैप। सही है। अब हमें आई वाले देखो, 3 में 2 i कैप हुआ और j माइनस j कैप हुआ, 2 में से घटा j बचा, 4 के और ये माइनस 2 के, तो प्लस का 2 k कैप। तो ये हो गया अंतर। ये क्या निकाला अपनों ने? दो सदिशों का अंतर निकाला, ये कहलाएगा अंतर। अंतर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? मापांक। तो इसका मापांक कैसे होगा? मापांक का मतलब मॉड, तो मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी ये चीज निकालना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई का गुणांक का वर्ग, आई के गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, जे का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, के का गुणांक यानी 2, तो ये 2 का स्क्वायर। तो इस 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर फिर 4, 4 4 8 और 1 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है मात्रक। ये आपका आंसर होना चाहिए। उतारिए। हल करा रहे हैं। देखो ये जो 2 i कैप प्लस 3 j कैप तथा x i कैप और y j कैप कैसे सदिश हैं? समान सदिश हैं। ये कैसे सदिश हैं? समान सदिश हैं। अगर ये समान सदिश है तो जो x होगा, जो i का गुणांक ये होगा, वही i का गुणांक सेम होना चाहिए। तो यानी कि x का मान हो जाएगा फिर 2 अगर समान है, तो y का मान हो जाएगा 3, है ना? इनके गुणांक बराबर होंगे, समान सदिश हैं इसलिए। आंसर इतना सा सवाल था। ठीक है, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 और 1 का वर्ग 1, तो अंडर रूट 17। ये आपका आंसर हो गया। जोड़ ही करवा रहा था तो सबको लिख के फिर हमने क्या कर दिया? इनके जोड़ कर दिया। उतारिए। देखो हल कर रहे हैं। एकांक सदिश, और इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, या फिर इसी को हम कहते हैं परिमाण सदिश, मात्रक सदिश। इसी क्या कहते हैं? मात्रक सदिश। इसी कहते हैं मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। ठीक है, यूनिट का मतलब मात्रक और वेक्टर माने सदिश। हिंदी मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, तीनों नाम एक ही हैं। ठीक, और इनकी परिभाषा क्या है? वह सदिश, पहले पढ़ा चुका, एक बार फिर देख लो। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, जिसका परिमाण क्या होता है? एक होता है, उसी को हम कहते हैं मात्रक सदिश
यूनिट वेक्टर या फिर एकांक सदिश। ठीक, अब हल देखो कैसे करते हैं। जैसे मुझे एक वेक्टर ए दे रखा, इसका मान दे रखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, यही तो दे रखा है। ये वेक्टर ए का मान a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप दे रखा है। अगर हम इसका ज्ञात करें परिमाण, परिमाण कैसे निकालते हो, वेक्टर ए पे फिर ये मॉड लगाते हैं और अंडर रूट एक a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि चिन्ह भी होते हैं तो प्लस के हो जाएंगे। परिमाण हो गया ये। अब इसका निकालना तो मैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, मात्रक सदिश कैसे निकालोगे, तो यूनिट वेक्टर कैप से दिखाते हैं। इसका प्रतीक क्या है, कैप लगा देते हैं इसके ऊपर, तो ये कैप हो गया। तो इसका मान होता है वो वेक्टर और उसके परिमाण से इसे भाग दे दो, ये आंसर होता है। ठीक है, मतलब उस वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दे दो तो मात्रक सदिश आता है। तो वेक्टर कितना है, ध्यान से देखो, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये वेक्टर हो गया ये वाला। और मात्रक क्या है, मॉड ए का मान, परिमाण ये आ गया a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। वैसे इतना भी आंसर हो जाता है, और हल करना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। a1 के अपॉन में ये लिख दो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते हो। ऐसे इसके बटे में लिख लो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, वैसे यहाँ भी सही है। तो ये क्या आएगा, j कैप फिर a3 k कैप, और इसके बटे में भी लिख लो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो बस ये आंसर हो जाता है, ये मात्रक सदिश हो गया, समझ गए। और बिंदु सदिश मैंने अभी बता ही दिया। जैसे बिंदु सदिश क्या होता है, बिंदु a है, a1 कॉमा a2 कॉमा a3 है, और दूसरा बिंदु b है, दूसरा बिंदु क्या है b, ये दे रखा है आपका b1 कॉमा b2 कॉमा b3, ये दोनों बिंदु दे रखे हैं। तो इनके स्थिति सदिश क्या होंगे, स्थिति सदिश बताओ। ए का स्थिति सदिश वेक्टर OA होता है, जिसका मान होता है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये होता है i, ये j का मान होता है, ये k का मान होता है, इसलिए a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। b का मान बताइए, वेक्टर OB कितना होगा, OB कितना हो जाएगा, तो OB हो जाएगा b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब अगर हमसे पूछे कि वेक्टर ए भी बताओ तो कैसे निकालोगे, b का, हाँ बिल्कुल, b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश, b वाले में से a को घटाते हैं। तो b वाला क्या है, देखो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये वाला हो गया, माइनस इसमें से वो a वाला घटा दो, ये वाला, तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। घटाने के बाद क्या आएगा रिजल्ट पता है तुम्हें, बता सकता है कोई डायरेक्ट, देखो माइनस से गुणा होगा, i कॉमन ले लो तो आ जाएगा b1 माइनस a1 i कैप। इसी तरीके से ये देखो b2 माइनस a2 j कैप, और ये वाला क्या आएगा b3 माइनस a3 k कैप प्लस b3 माइनस a3 k कैप। समझ गए कैसे निकालते हैं। तो ये इस तरीके से अगर बिंदु सदिश दे रखे हैं तो इनका स्थिति सदिश ये होंगे, तो वो सदिश ये होगा। अब इसका परिमाण निकालना है तो मॉड करके निकाल लो, जैसे ये निकाला। एकांक सदिश निकालना है तो इसका कैप होगा, तो फिर इस फार्मूले से निकल जाएगा। सही है, उतारो जल्दी से, अब मैं सवाल बताऊंगा तभी। हल हल देखें, वेक्टर ए दे रखा हमें आई कैप प्लस का जे कैप प्लस के 2 के कैप, है ना। अब देखो इसका मात्रक सदिश निकालना है तो इसके लिए हमें पहले परिमाण चाहिए होगा, तो इसका परिमाण निकालो या फिर मापांक, एक ही बात है। तो मॉड अंडर रूट 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और के का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बताओ, 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर भी 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल आ गया हमारा 6 मात्रक। परिमाण हो गया। अब क्या निकालना है इसका, एकांक सदिश या मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं बताइए, जो वेक्टर दे रखा है उसके ऊपर कैप लगा देते हैं,
है ना। और सूत्र क्या होता है, वेक्टर ए बटे इसका मापांक या फिर परिमाण। सही। तो एक कैप इजिकल टू हो जाएगा, वेक्टर ए है कितना, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप और मॉड ए √6। इतना आंसर हो गया। अगर इतना ना दे, वैसे इतना आंसर ठीक है, अगर ना हो तो फिर हर किसी के बटे में लिख लो ऐसे करके, 1 बटे √6 आई कैप प्लस 1 बटे √6 जे कैप प्लस 2 बटे √6 के कैप। बस ये आंसर होगा। फिर 13वां और कर रहा है, हल कर रहे हैं। हल देखो, बिंदु दे रखा है P, इतना बिंदु कितना है P। बिंदु P हो गया हमारा 1, 2, 3 और बिंदु Q हो गया 4, 5, 6, है ना। अब इनके स्थिति सदिश लो। स्थिति सदिश के कैसे बताया तरीका बताओ। बिंदु से स्थिति सदिश, तो OP वेक्टर क्या होगा, पहला मान I, दूसरा J, तीसरा K। तो एक आई कैप, एक लिखा नहीं जाएगा ऐसे करके, एक थोड़ी लिखा जाएगा, प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सब प्लस के, अगर माइनस का 3 होता ये तो यहां आता -3 के कैप। समझ गए। अब ये प्लस का है इसलिए प्लस का। ऐसे ही बताओ OQ वेक्टर कितना होगा, 4 आई कैप 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब क्या निकालना है हमें, PQ। तो बताओ, अभी बताया मैंने PQ कैसे निकालते हैं, वेक्टर PQ दूसरे में से पहले को घटाओ, OQ माइनस OP, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। तो Q का स्थिति सदिश क्या है, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ब्रैकेटों में रख के घटाएंगे, आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। तो 4 आई कैप प्लस के 5 जे कैप प्लस का 6 के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप 3 के कैप। 4 में से 1 घटा 3 आई कैप, 5 में से 2 घटा 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप। अब इसका क्या निकालना है हमें, मात्रक सदिश निकालना है। देखो क्या निकालना है, मात्रक। मात्रक सदिश के लिए परिमाण होना जरूरी है, तो इसका परिमाण निकालो। तो परिमाण का मतलब PQ वेक्टर के ऊपर क्या लगाएगा, मॉड, 3 का वर्ग प्लस इस 3 का वर्ग प्लस सब 3 ही 3 आए, सब 3 आए। चलो ठीक है। तो √3 का वर्ग कितना होगा, 9, और इसका भी 9 और इसका भी 9, तो कितना होगा, 9 3 27, 27 हो गया। कितना आ जाएगा, 27। अब 27 जो आया, अब हमें क्या निकालना है, इसका मापांक। मापांक तो हो गया, मात्रक सदिश निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का फार्मूला क्या होता है, PQ के ऊपर कैप लगा दो, PQ के ऊपर क्या लगा दो, कैप। तो PQ का फार्मूला क्या होगा, वेक्टर PQ बटे PQ के ऊपर ये। अब देखो PQ का मान क्या है, PQ का मान है ये 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप। हाँ, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब मॉड का मान देखो ये है नीचे √27, ये आंसर हो गया। और अभी हल कर सकते, 9 3 27 होता है, 9 3 27। तो 9 3 का मतलब कितना हो गया, 3√3। अब 3 से ही भाग हो जाएगी, 3 3 कट जाएगा, तो क्या बचाएगा, सीधे सीधे आई कैप प्लस जे कैप के कैप बटे √3। ये आपका आंसर है।